Welcome back first year. I am Samia Khan here and the topic we are going to discuss today is cell membrane. पिछले वाले लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था. वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग दी सेल नाउ. पहले हमने टेक्निक्स की बात की थी जिसमें आपने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी कि हाउ वी कैन गेट अ सेल फ्रॉम अ टिश्यू और एन ऑर्गन सैम्पल, और फिर अगर हमने डिफरेंट उसके अंदर से ऑर्गेनल्स को स्टडी करना है तो बेसिकली वहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, और फिर हमने बेसिकली कुछ मेजर टेक्निक्स की बात की थी विच आर इंक्लूडिंग क्रोमेटोग्राफी एंड लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस जो रीसेंट भी हैं और उनका यूजेज भी ज़्यादा है इन द फील्ड. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन फर्दर. हमने सेल वॉल की बात की तो हमने कहा कि सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ फंजाई एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया while it is absent in case of animal cells. So अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन is basically the outermost boundary within the animal cells. So let's talk about cell membrane further. सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि actually what cell membrane is. So अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है तो it is the boundary of the protoplasm, right? ये आपके पास क्या है? It is a boundary of protoplasm. Now what is this protoplasm? Basically this is defined as a living matter of the cell. Cell membrane में जो भी चीज़ें वो enclose करी है, that is cytoplasm and nucleus as well, यूकैरियोटिक सेल के केस में. तो बेसिकली आपके पास वो प्रोटोप्लाज्म है. इससे रिलेटेड एक और टर्म हमें मिलती है विच इज़ प्रोटोप्लास्ट. तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्रोटोप्लास्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ प्लांट सेल बेसिकली डिवॉइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. वो प्लांट सेल जिसमें से सेल मेम्ब्रेन हमने एंजाइमेटिकली या जिस भी तरह से रिमूव की हुई होती है, यूजुअली एंजाइमेटिकली. सो आपके पास सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग ऑल दैट जो भी चीज़ें उसके अंदर हैं वो प्रोटोप्लास्ट है. और अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा के जो चीज़ें सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज कर रही है दैट इज प्रोटोप्लाज्म. सो दिस इज एन आउटर मोस्ट बाउंड्री टू द प्रोटोप्लाज्म. अब सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट नेम्स हैं. हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. बेसिकली प्लाज्मा मीन स्पेस, तो जितनी भी सेल के अंदर की स्पेस होती है वो उसने कवर की हुई होती है ना, ये वो मेम्ब्रेन होती है. सो दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू. दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लीमा. बेसिकली प्लाज्मा लीमा का अगर आप मीनिंग देखते हैं तो इंग्लिश डिक्शनरी में दिस इज अ नाउन बेसिकली, और इसका मतलब है सेपरेशन, द थिंग विच इज गोइंग टू सेपरेट आउट. तो क्योंकि दिस इज गोइंग टू सेपरेट आउट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल वन, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा लीमा है. और इसके अलावा इट माइट नोन एज लाइक सेल सरफेस मेम्ब्रेन. सेल सरफेस मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि ये सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन, सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज सेल सरफेस मेम्ब्रेन. अच्छा, ये डिफरेंट नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के लिए. ओके, अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं कि हाउ दिस इज प्रेजेंट एंड इट्स लोकेशन एज वेल, तो अगर इसकी प्रेजेंस की बात की जाए तो हम कहते हैं कि हर तरह के सेल में दिस इज प्रेजेंट. दिस इज प्रेजेंट इन ऑल सॉर्ट ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन इज देयर. लोकेशन डिफर करती है बिकॉज जैसे फंजाई में देयर इज अ काइटेनियस सेल वॉल, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट है. इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट है, इसके बाहर कोई चीज़ नहीं है. अब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में भी दिस इज कवर्ड बाय द सेल वॉल. सो आपके पास दिस इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स, और लोकेशन मैंने आप इसको इसकी बता दी है. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स जनरल कंपोजिशन कि हाउ दिस इज मेड अप ऑफ, किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है और किस तरह से चीज़ें अरेंज हैं. सो नंबर वन पे we are having proteins. Protein is 60 to 80%. If we are talking about lipids, then lipids are like 20 to 40%. And if I am talking about carbs, तो carbohydrates की थोड़ी सी variable quantity है, almost 2 to 10 or you might say 5 to 10%, right? 5 to 10% आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कुछ बुक्स में 5 to 10% है, कुछ बुक्स में आपको 2 to 10% मिलता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर. तो ये तीन चीज़ें हमारे पास इसकी कंपोजिशन में, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स तो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल प्रोटीन्स आर देयर.
देयर आर मैनी प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और कुछ ऐसी हैं विच आर वर्किंग इन डिफरेंट सिनेरियो, जैसे एंजाइम्स के तौर पे प्रोटीन बिहेव कर रही हैं, रिसेप्टर्स के तौर पे, वो भी हम आगे डिटेल में देखते हैं। लिपिड्स की अगर बात की जाए तो लिपिड्स में मेजरली वी आर हैविंग हियर फॉस्फोलिपिड्स which are going to make the general array of cell membrane, and along with this we are having cholesterol. So this cholesterol is absent within the prokaryotic cell. अगर हम prokaryotic cell की बात करें तो स्टीरॉयड या कोलेस्ट्रोल एब्सेंट है। कोलेस्ट्रोल भी लिपिड्स की एक फॉर्म है, स्टीरॉयड्स में आता है कोलेस्ट्रोल, तो स्टीरॉयड्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में। बाकी सेल मेम्ब्रेन का टेक्सचर, उसकी कंपोजिशन तकरीबन सेम होती है, लेकिन स्टीरॉयड्स, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि स्टीरॉयड्स आर नॉट देयर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली अटैच्ड विद प्रोटीन और दे आर यूजुअली अटैच्ड विद लिपिड्स, सो दे माइट बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स or they might be in the form of glycoproteins. So here it was the general composition of the cell membrane. तो अभी हम इसके structure की तरफ जाते हैं. Stay tuned. So now we are going towards the structure of the cell membrane. अगर हम इसके structure को discuss करेंगे, अभी हमने composition discuss की है, तो how these structural components are arranged to make the proper layout or framework of the cell membrane. So अभी हम इस पे बात करेंगे. सो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मॉडल वर प्रेजेंटेड, और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो फिर रिजेक्ट भी हुए, बिकॉज नो वन वाज एबल टू डिस्क्राइब दी मॉडल कम्प्लीटली। तो जो पहले मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, जो इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ दी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सो फार। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उनके उसका एक बायलेयर है प्रोटीन्स की, और उस बायलेयर के अंदर लिपिड्स आर एम्बेडेड। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? द स्टेटमेंट इज कि प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ बायलेयर, डबल लेयर है प्रोटीन की, और लिपिड्स उसके अंदर एम्बेड हुए हैं इनसाइड। लेकिन जब इसको स्टडी किया गया तो ये पता चला कि लिपिड्स कांट बी एम्बेडेड इनसाइड, बिकॉज लिपिड्स जो हैं वो आपके पास दे आर इन अ स्मूदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट, स्ट्रेट अवे एक अरेंजमेंट है, तो दैट माइट बी कि वो डेफिनेटली दे आर मेकिंग द लेआउट ऑफ द मेम्ब्रेन, और प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मोज़ैक पैटर्न, सो दे आर मेकिंग दैट स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसके मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल की बात करें तो दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है जी, आप फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बेसिकली क्यों कहते हैं? फ्लूइड का मतलब होता है कि बेसिकली ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन के अंदर, बिकॉज मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड प्लीबल, तो इसलिए इसके लिए फ्लूइड का वर्ड यूज करते हैं। मोज़ैक का मतलब है कि दैट इज एन इरेगुलर एरे और अरेंजमेंट, इरेगुलर पैकेजिंग ऑफ द थिंग्स जो होती है, उसके लिए मोज़ैक का वर्ड यूज किया जाता है। और बेसिकली दिस मॉडल वॉज प्रेजेंटेड इन 1972 बाय सेंगर एंड निकल्सन। अब ये मॉडल क्या कहता है कि लिपिड्स की बायलेयर है आपके पास, देयर इज अ बायलेयर ऑफ लिपिड्स। अभी देखते हैं कौन से टाइप ऑफ लिपिड्स कहाँ प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। मैंने वो ड्रॉ की हुई है, अभी मैं लेबल करती हूँ उसको। बायलेयर ऑफ द लिपिड्स इज देयर एंड प्रोटीन्स आर embedded inward. If the proteins are embedded inward, so some places के ऊपर this is embedded wholly, and at some points it is partially embedded. कुछ जगहों पे this is like completely inside that lipid layer, और कुछ जगहों पे that is not completely inside but that is like partially in and partially out, और कुछ जगहों पे बिल्कुल ये surface के ऊपर है। तो अब हमारे पास ये है कि proteins are embedded wholly और partially. Now coming towards the structure of this, so मेरे पास ये जी lipid bilayer है, here it is the lipid bilayer। इन markers को आप समझें कि these are proteins, so these are partially or wholly embedded within this lipid layer and these are two lipid bilayers। ये जो मेरे हाथ हैं ये lipids की bilayers हैं, और जो ये जो markers हैं ये सारी protein bilayers, proteins embed हुई हैं इसके अंदर। so कुछ जगहों पे this is fully embedded जैसे ये दोनों, और कुछ जगहों पे this is partially embedded, यानी आपके पास कुछ उसके पॉइंट्स जो हैं वो आउट ऑफ दैट रीजन है। सो हेयर इट इज़ दी लिपिड बायलेयर, और ये हमारे पास हैं फॉस्फोलिपिड्स, जो भी हम कंपोजिशन में पढ़ चुके हैं कि दो तरह के लिपिड्स हैं जी, एक हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं और एक हमारे पास कोलेस्ट्रोल है। तो दिस लिपिड बायलेयर इज बेसिकली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं
which are making the whole array of the cell membrane and the framework of the cell membrane basically. उसके बाद we are talking about cholesterol. So ये जो cholesterols हैं, these are present within these phospholipid layers at certain points. हमारे पास ये जो cholesterol है, that is present here. Phospholipids की जो layers हैं, उनके दरमियान में हमारे पास present है. ये जो रेड से आपको नजर आ रही हैं चीजें, these are proteins. अब आपको कुछ जगहों पे नजर आ रहा है ना कि ये partially embedded हैं, कुछ जगहों पे these are like wholly embedded. तो these are proteins here. और प्रोटीन में हमने क्या बात की है कि कुछ हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और कुछ हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स हैं. फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन्स जो वाटर को अंदर लेके आने का काम करती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, these are known as aquaporins. ऐसे नहीं होता कि हर प्रोटीन हर काम करिए, मतलब वो सेटल्ड है हर तरह की चीज़ को लेके आने और लेके जाने के लिए, बल्कि कुछ प्रोटीन्स हैं विच आर वर्किंग लाइक गेट्स और चैनल्स ओवर देयर. जैसे ये एक मैंने ड्रॉ किया हुआ, तो दिस इज बेसिकली चैनल प्रोटीन ओवर हियर. इसको भी ज़रा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं. सो प्रोटीन्स हमारे पास पार्शियली या फुली एम्बेडेड हैं. अब प्रोटीन्स को दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं. जो मेम्ब्रेन के अंदर हैं प्रोटीन्स, दीज आर नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन, और जो हमारे पास पेरिफ्री पे हैं, दोज आर नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन. जैसे अभी इस फिगर में हियर इट इज द पेरिफेरल प्रोटीन एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये मेरे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन. ठीक है जी, ये इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है. जो हमारे पास ऊपर पेरिफ्री पे नजर आती हैं वो पेरिफेरल हैं, और जो अंदर हैं उसके अंदर एम्बेड हुई हुई वो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन हैं. सो प्रोटीन्स कोई भी हैं तो दे आर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, और बहुत बड़ी इसकी मतलब बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं. सो इसको यहाँ पे हम नेम नहीं कर सकते, इसको फंक्शन वाइज अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. उसके बाद हमारे पास रह गए जी कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने क्या कहा, हमने कहा कि समटाइम्स दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड डायरेक्टली टू दी लिपिड्स. ये लिपिड है और इसके साथ ये अटैच हैं, तो दीज आर मेकिंग ग्लाइकोलिपिड्स. अभी हमने कहा ना कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में होते हैं, या तो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं. एंड हियर इफ इट इज अटैच विद दिस, तो ये मेरे पास क्या है जी, ग्लाइकोप्रोटीन. सो मेजरली अगर हम कह रहे हैं तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स दैट माइट बी ब्रांच और अनब्रांच, और ये या तो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स. सो हेयर इनसाइड द मेम्ब्रेन, अगर मैं इसको आउटर कंसिडर करूँ, ये वाली चीज़ मैंने कंसिडर की हुई है कि ये साइटोप्लाज्म है मेरे पास. तो मेम्ब्रेन के अंदर देयर इज दी साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल्स, राइट. और ये साइटोस्केलेटन जो है इसकी साइट ऑफ अटैचमेंट है ये मेम्ब्रेन, एंड इट इज प्रोवाइडिंग, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो सेम इज द केस विद हियर. ये सेल का स्केलेटन है जो सेल को एक सपोर्ट और प्रॉपर्ली उसको एक शेप प्रोवाइड करे, राइट. अच्छा, अब अगर हम इस मेम्ब्रेन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करें अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोजिशन जो हम कह रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि मेम्ब्रेन इज समथिंग हाईली एसिमेट्रिकल. मेम्ब्रेन हमारे पास एक ऐसी चीज है जो एसिमेट्रिकल है नेचर में. एसिमेट्रिकल क्यों है? बिकॉज प्रोटीन्स हमारे पास एक डिफरेंट अरेंजमेंट के अंदर हैं, कहीं पे पार्शियली एम्बेडेड हैं, कहीं पे होली एम्बेडेड हैं. जैसे अगर यहाँ से मैं इसको सेपरेट आउट करूँ तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेम नहीं है, और ये वाला दोनों हाफ सेम इसलिए नहीं है बिकॉज प्रोटीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है. सो दैट इज वाई मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल है. अगर मेम्ब्रेन की ओवरऑल थिकनेस देखें तो जनरली इट इज 7 mm थिक. जो मेम्ब्रेन की ओवरऑल थिकनेस है वो 7 mm है हमारे पास. और प्रोटीन्स आर बेसिकली प्रेजेंट ड्रिफ्टिंग साइड अवे टू दी मेम्ब्रेन. साइड अवे का मतलब ये है कि दे आर नॉट प्रॉपरली लाइक इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि एक इरेगुलर पैटर्न के अंदर प्रेजेंट है. और अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करते हैं तो जनरली ये कि दीज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर making, they are working like cell surface markers, they are providing identity to the cell. Carbohydrates generally identity के लिए हैं. और जो मेम्ब्रेन के बेसिक फंक्शंस हैं बहुत सारे, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स. बहुत सारे फंक्शंस जो मेम्ब्रेन के हैं वो प्रोटीन कंट्रोल कर रही होती है, जो मेम्ब्रेन ने काम करना. अब मेम्ब्रेन का अगर मेजर फंक्शन देखा जाए कि बेसिकली वो फंक्शन बेसिकली क्या है मेम्ब्रेन का,
तो फंक्शन ये है कि हमारे पास मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडिंग support and shape to the cell and as well as this is controlling the outgoing and ingoing molecules कि किस चीज़ ने अंदर आना है और किस चीज़ ने नहीं आना। और बेसिकली सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि सेमी परमिटेबल, कुछ चीज़ों को परमिट करती है मेम्ब्रेन अंदर आने के लिए और कुछ चीज़ों को स्टॉप कर देती है। और ये बेसिकली मेम्ब्रेन की अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी की बेस पे नहीं होता, सेल की नीड्स की बेस पे होता है। जो सेल को चाहिए मेम्ब्रेन इज अलाउइंग इट टू कम इनसाइड, और जो सेल को नहीं चाहिए तो मेम्ब्रेन उसको स्टॉप कर देती है। इवन अगर सेल को कोई चीज़ चाहिए तो मेम्ब्रेन एनर्जी एक्सपेंस, सेल एनर्जी यूज करके भी उस चीज़ को अंदर ले आता है। दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो आपको लिपिड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ऐसा, फॉस्फोलिपिड का। तो बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड का ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल। बेसिकली दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफाइल है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, और टेल हमारे पास जो है दिस इज हाइड्रोफोबिक, राइट। और बेसिकली जो हमारे पास हेड है, अगर फॉस्फोलिपिड्स को देखा जाए तो दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, नाम आपको बता रहा है कि ये फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स हैं। दीज आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम और मेड अप ऑफ फ्रॉम फॉस्फेटिडिक एसिड। अब ये जो इसका नाम है आपको बता रहा है कि जी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हेड जो है दिस इज समथिंग पोलर एंड दिस इज समथिंग हाइड्रोफिलिक, जबकि टेल जो है दिस इज समथिंग हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। अगर टेल की नेचर को देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली लॉन्ग चेन्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स की लॉन्गर चेन्स हैं। तो जो पोलैरिटी है वो हेड रीजन में है, क्योंकि फॉस्फेट और जितने भी आपके पास चार्ज बियरिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दैट इज वाई हेड इज पोलर और ये आपके पास नॉन पोलर है जो टेल है। अब आपकी बुक में कहीं पे एक लाइन लिखी हुई है कि मेम्ब्रेन इज अरेंज इन सच अ वे दैट द हाइड्रोफोबिक एंड्स आर फेसिंग वन अनदर, यानी मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि ये जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। सपोज ये जो मेरे नेल्स हैं, ये जो नेल्स वाला रीजन है ये हाइड्रोफोबिक है और ये वाला जो रीजन है दिस इज हाइड्रोफिलिक। तो बेसिकली ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो इसके हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं ये एक दूसरे के आमने सामने, और ये जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं ये साइड्स में। सो अभी हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस लिपिड एंड प्रोटीन इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन और हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर द सेल। Okay, so coming towards the functions of the membrane lipids and membrane proteins. पहले हम membrane lipids के functions को discuss कर लेते हैं और फिर हम protein पे चलते हैं। अगर membrane lipids के functions की बात की जाए तो main function जो lipid जो चीज़ control कर रहा होता है membrane के अंदर, that is the fluidity of the membrane. Basically, lipid is going to control the fluidity of the membrane. अब इस फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने में यूजुअली आपके पास फॉस्फोलिपिड्स आर देयर बिकॉज दे आर मेकिंग दी होल एरे ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो एक मेम्ब्रेन का एक बेसिक फ्रेमवर्क है या लेआउट है दैट इज ऑल मेंटेन्ड बाय दीज फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं कि ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। सवाल ये है कि हाउ, मतलब मेम्ब्रेन में क्या मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। बिकॉज द टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज एंड फॉल, द कंडीशंस आर, अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें वाटर लेवल की, तो वाटर लेवल इज नॉट द सेम ऑलवेज, सोल्यूट बैलेंस इज नॉट द सेम ऑलवेज, इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट द सेम ऑलवेज। सो इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये बेसिकली प्लांट्स का आप ये कह लें कि एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो प्लांट कर रहा होता है, या जो एनिमल सेल है तो वो कर रहा होता है बेसिकली। तो अब क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी एनिमल सेल की एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नॉट द सेम, वाटर का इनटेक हमारा सेम नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस सेम नहीं होते, टेम्परेचर सेम नहीं होता। सो मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन कैसे होती है, दिस इज बाय इंक्रीजिंग दी, देयर आर द मैकेनिज्म टू इंक्रीज दी अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। होता कैसे है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट को इंक्रीज करने से। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मतलब है, बेसिकली अनसैचुरेशन रेफर्स टू, जैसे आपको अगर हाइड्रोकार्बन्स याद हों तो अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस, एंड इफ दिस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज देयर तो इट इज रेफरिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ द थिंग। जितना आपके पास चीज़ कोई अनसैचुरेटेड है उतनी ज़्यादा वो रिएक्टिव है।
तो वो स्टैटिक नहीं है. सो इन ऑर्डर टू मेक द मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम बीइंग स्टैटिक, बीइंग फ्लूइड, आपके पास फ्लूइड करने के लिए मेम्ब्रेन को स्टैटिक होने से प्रिवेंट करने के लिए, दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द फ्लूइडिटीज गेट मेंटेन्ड. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी कि जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक द टेम्परेचर ऑफ द मेम्ब्रेन नॉर्मल. कोलेस्ट्रॉल ने क्या करना है कि मेम्ब्रेन को नॉर्मल कंडीशंस में रखना है, या आप कह लें कि मेम्ब्रेन की प्लेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको मेंटेन करना है, मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखना है. सो उस फ्लेक्सिबल रखने के लिए क्या है बेसिकली, या नॉर्मल कंडीशंस में रखने के लिए क्या होता है कि आपके पास जब टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है तो कोलेस्ट्रॉल इज गोइंग टू मेक दी मेम्ब्रेन स्टेबलाइज. ठीक है जी. अब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल ने करना कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो इट इज़ नॉट अलाइंग दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिपिड्स टू पैक टुगेदर. अगर वो इकट्ठे पैक हो जाएंगे तो दैट विल कॉज फ्रीजिंग. अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो अगर दे आर क्लोजली लाइक पैकिंग टुगेदर तो दैट विल कॉज फ्रीजिंग. तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि उस फ्रीजिंग से उसको प्रिवेंट करता है. एंड इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई तो दैट इज प्रिवेंटिंग दैट फ्रॉम बीइंग मेल्टेड. उतना ज़्यादा वो आपके रिलैक्स ना हो कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाए मेम्ब्रेन, फ्लूइड रहे बट दैट मस्ट नॉट गो टूवर्ड्स मेल्टिंग. तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखता है. सो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल मेंटेन्ड बाय लिपिड्स. पहला फंक्शन क्या है जी, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. दूसरा फंक्शन क्या है जी, फ्लेक्सिबिलिटी. और तीसरी बात हमने क्या की, स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन की. फिर हमारे पास क्या है जी, बेसिक फ्रेमवर्क, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बेसिक लेआउट ऑफ द मेम्ब्रेन. These lipids are going to make the basic layout of the membrane. अगर फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर नहीं है तो प्रोटीन्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ पे वो बाइंड करें. तो बेसिक लेआउट जो मेम्ब्रेन का है दैट इज ऑल मेड अप ऑफ दीज लिपिड्स. उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास क्या चीज़ है जी कि लिपिड्स क्या कर रहे होते हैं, लिपिड्स आर गोइंग टू सर्व एज सेल सरफेस मार्कर्स. अब ये फॉस्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल नहीं करते बल्कि ये वो वाले लिपिड्स करते हैं जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जैसे अभी हमने कहा कि ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. कॉन्जुगेट हम उस चीज़ को कहते हैं जो दो डिफरेंट क्लासेस के कंपाउंड्स हों और वो आपके पास प्रेजेंट हो तो दे आर मेकिंग अ कॉन्जुगेट. जैसे ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब हुआ कि ग्लाइकोजन और लिपिड, मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड. ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब हुआ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. तो वो कार्बोहाइड्रेट एक डिफरेंट क्लास है और प्रोटीन एक डिफरेंट क्लास है. सो व्हेन दे आर मिक्सिंग टुगेदर तो दे आर मेकिंग कॉन्जुगेट्स. तो दे आर वर्किंग लाइक सेल सरफेस मार्कर्स. अभी ये थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा आगे कि बेसिकली सेल सरफेस मार्कर्स क्या हैं. सेल सरफेस मार्कर्स बेसिकली जैसे नेम टैग्स होते हैं, शॉप्स के साइन बोर्ड्स होते हैं, उस तरह की चीज़ है विच इज़ इंडिकेटिंग द थिंग्स कि ये किस टाइप का सेल है या कौन सा टिश्यू है बॉडी में और ये कैसे हेल्पफुल है ये भी. ओके, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. आज हमने जो भी लेक्चर में डिस्कस किया है वो मेम्ब्रेन का बेसिक टेक्सचर, उसकी कंपोजिशन और उसका बेसिक लेआउट कि कैसे चीज़ें अरेंज हैं, प्लस फिर हमने लिपिड्स के फंक्शंस की बात की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दैट हाउ दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर वर्किंग. और फिर उसके बाद हम ये जो सेल सरफेस मार्कर्स वाली बात है इसको एक दफ़ा डिटेल में देखेंगे कि हाउ दीज आर वर्किंग इनसाइड द मेम्ब्रेन और क्या सिग्निफिकेंस है इनकी. और उसके बाद फिर हम मेम्ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे ऑल एंड ऑल, प्लस हम उन मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे जो मेम्ब्रेन फॉलो कर रही है इन अकॉर्डेंस विद कि किन चीज़ों ने अंदर आना है और किन चीज़ों ने बाहर जाना है, मतलब सेमी परमेबिलिटी को एक दफ़ा फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो वेरी मच. आई थिंक यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इन योर रिलेटेड क्यूरी सेशन. थैंक यू.